क्या ये लड़की कोई आत्मा है? क्या ये लड़की कोई चुड़ैल है? हाय, मेरा नाम ओम और आज की जो कहानी है इसी लड़की की, इसका नाम मीरा है। आखिर क्यों ये ऐसे भटक रही है, इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा। इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। एक गांव था। गांव के पास ही एक बहुत बड़ा बंगला था। होता है ना कि गांव के बहुत अमीर लोग हो जाते हैं तो वो गांव से निकल के थोड़ा सा दूर वो एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। तो उन्होंने ना एक बड़ा सा बंगला बनाया था गांव के जस्ट पास में ही। और एक अलग सा ही रोड था, वहाँ पे लोग इतना आते जाते नहीं थे क्योंकि रोड भी इन्होंने खुद बनाया था अपने बंगलों की तरफ जाने के लिए। एंड वो शॉर्टकट भी पड़ता था गाँव के लिए। तो ये ना इनके फैमिली में ये 4 लोग थे, हस्बैंड वाइफ, इनकी एक छोटी सी बेटी 8 साल की और इनके एक बूढ़ी माँ। ये लोग रहा करते थे। बड़ा बहुत बड़ा बंगला था। तो बंगले का काम करने के लिए पास में ही ना एक औरत गांव की वो पूरा आती थी। बंगले में झाड़ू पोछा खाना वाना बनाना वो सब वो किया करती थी। एक दिन जिस बंगले में रहने वाले लोग भाई घूमने के लिए सभी के सभी लोग एक कार में बैठ के 4 लोग ये निकल गए। बट उस दिन का दिन खराब था। कार जाके आगे एक ट्रक से टकरा जाती है और ये चारों के चारों लोग उस हादसे में मारे जाते हैं। जिस जो बंगला था वो महीने भर तक तो बंद रहा, लेकिन महीने भर के बाद उसमें ना उनके रिश्तेदारों ने ना कब्जा करने की कोशिश की। वो आए, उसमें उन्होंने रहना स्टार्ट किया, लेकिन हफ्ते से ज़्यादा कोई भी रिश्तेदार वहाँ पे नहीं रुक रहा था। उनको कुछ चीज़ फील हो रही थी। उनको लग रहा था कि वो लोग आज भी जिंदा हैं और वो इस बंगले में अपने होने का एहसास करवा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिनका ये बंगला था बहुत ही ज़्यादा मेहनत से इस बंगले को उन लोगों ने बनवाया था। तो कोई भी रिश्तेदार ना यहाँ पे 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुक पा रहा था। बंगला बहुत बड़ा था, बहुत पैसों का था। ये बंगला ना अब खाली पड़ गया था। तो जो पास में ही ना जो उनके घर का काम करती थी वो बंगले के जस्ट पास में एक झोपड़ी सी बना के, मतलब बंगले की तो बाउंड्री है उसके अंदर नहीं, थोड़ी सी दूर पे एक झोपड़ी सी बना के वो रहा करती थी। क्योंकि उसको था कि कहाँ मैं रोज़ इतना आऊँगी जाऊँगी। तो वो ना अपनी झोपड़ी बना के अपनी बेटी मीरा के साथ और वो एक काम करने वाली औरत अपने हस्बैंड के साथ, तो 3 लोग वहाँ झोपड़ी में रहा करते थे। अब ये बंगला ना बंद रहा लगभग साल भर और बिल्कुल कोई आ ही नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, बिल्कुल बंद पड़ा था। तो ना मीरा की माँ ने उनके रिश्तेदार का जो बंगला था उनके रिश्तेदारों को फ़ोन किया कि बंगला बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है, कोई रह नहीं रहा है। अगर आप लोग बोलें तो हम उस बंगले के एक रूम में रहेंगे, बंगले की देखभाल भी करेंगे और कोई चोर वोर भी नहीं आएगा, कोई सामान भी चोरी नहीं होएगा। तो रिश्तेदारों ने भी कहा कि ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। और इसी बीच में अगर होता क्या था कि जो रिश्तेदार थे ना अब ये चाहते थे कि ये बंगला बिक जाए। उनको था कि यार हमें बार बार जाना पड़ता है, बंगला खोल के दिखाना पड़ता है लोगों को, तो ये लोग रहेंगे साफ सफाई भी करके रखेंगे तो कोई भी आएगा ये लोग दिखा भी देंगे। तो अब ये लोग शिफ्ट हो गए उस बंगले के अंदर। एक रूम था बाहर का, उसमें वो लोग रहा करते थे। जो ये मीरा की फैमिली जो वहाँ पे वो काम करने वाली थी औरत थी, उसकी बेटी का नाम मीरा था और वो अपने हस्बैंड को छोड़ के आ गई थी। वो अपनी इस जो मीरा थी अपने हस्बैंड को छोड़ के आ गई थी, अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी। तो ये उस बंगले में अब इन लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था एक रूम में। और जो भी आया करता था वो मतलब कि भाई अब इन लोगों ने जो रिश्तेदार थे ना वो चाहते थे कि ये बंगला बिक जाए। साल भर ट्राई किया, ये बंगला नहीं बिक रहा था। मतलब था लगभग बोले तो उस बंगले में लगभग 2 करोड़ रुपए लग चुके थे। बट ये लोग चाहते थे कि 1 करोड़ में बिक जाए, नहीं बिका। ये लोग आ गए अब 50-60 हज़ार में बिक जाए, बट ये बंगला फिर भी नहीं बिक रहा था। तो मीरा जो थी ना उसके मन में ना अब लालच आ गया था। उसको था कि यार ये बंगला ना क्यों ना हमें मिल जाए, काश ये बंगला कोई ले ही ना, इस बंगले पे सिर्फ और सिर्फ ना हमारा कब्जा हो। तो मीरा ने ना एक काम करना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, कहीं से वाइट कपड़े लिए और वो लड़की थी, बाल बड़े थे, मुंह पे ना पाउडर पोत के बंगले के बाहर जो रोड था ना वहाँ पर वो खड़ी हो जाया करती थी। जो भी लोग वहाँ से गुजरते थे वो उनको दिखा करती थी। जैसे ही 1-2 लोग को वो दिखी तो गांव में ना पूरे शोर हो गया कि बंगले के पास कोई चुड़ैल है, बंगले के पास कोई चुड़ैल है, बंगले के पास कोई चुड़ैल है। जो बंगले को ना अब 1-2 लोग जो आया करते थे ना देखने कि हम ले लेंगे हम ले लेंगे, वो उन लोगों का भी आना बंद हो गया। अब बंगला कोई देखने तक नहीं आ रहा था। मीरा एंड उसके माँ बाप
बहुत मस्त से वहाँ पर रह रहे थे, कोई टेंशन नहीं। इतना बड़ा बंगला उनको ऐसे ही फ्री में मिल गया था। एक लड़का अभिषेक नाम का, वो अपनी वो जो करता था भाई, शहर में करता था, वो पहुंचा अपने गांव। उसने देखा इस बंगले को और ऐसे ही उसने बोला कि अरे ये बंगला, यहाँ पे लोग रहा करते थे। तो उन्होंने भाई गांव वालों ने बताया कि एक्सीडेंट में वो लोग मारे गए, अब ये बंगला कोई ले नहीं रहा है, इसको ना लोग भूतिया भूतिया बोलते हैं। तो अभिषेक ने कहा अरे नहीं यार, ये भूत वूत वाली ऐसी चीज़ होती नहीं है, मैं इन सबको नहीं मानता। तो उन्होंने कहा कि अभिषेक ना, कि एक बार ना मैं ये बंगला लेना चाहता हूँ, तो किससे बात करनी पड़ेगी। तो गाँव वालों ने नंबर ढूंढ के दे दिए, बात की। अब अभिषेक ने कहा कि भाई कितने में देना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि 50-60। तो अभिषेक ने बोला कि मेरा इतना बजट नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 के बीच में कुछ फाइनल हो जाए। तो जो रिश्तेदार थे ना, वो बहुत लालची थे। अब उनको यार 1.5 साल बाद कोई फ़ोन आया कि ये बंगले के लिए, तो अभी इनको लगा ना कि यार चलो 1.5 लाख में 25-30 लाख में बिकेगा ना, बिकने दो उस बंगले को, जो आ रहा आने दो, हम आपस में रिश्तेदार से बांट लेंगे, क्योंकि वैसे भी कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि गांव में सिर्फ हर तरफ ये बात फैलेगी, ये भूतिया भूतिया भूतिया। तो अभिषेक उस बंगले के पास गया। अभिषेक ने कहा कि यार कितना मस्त बंगला है ये। तो अंदर जाते ही मीरा एंड मीरा की जो मम्मी थी, उन्होंने गेट खोला। अभिषेक ने बताया कि मैं देखने आया हूँ, मेरी बात हुई होगी, आपको बताया होगा उन्होंने कहा कि हाँ जी आइए आइए, ये देखिए बंगले को। अभिषेक ने भी देखा। तो जैसे वो घुसा तो अभिषेक की मम्मी ने मीरा की मम्मी एंड वो स्टार्ट हो गई कि ये बंगला भूतिया है, मत लो इसको, जो भी लिया है बर्बाद हुआ है, हम लोग भी बस इस बाहर के रूम में रहते हैं, हमें भैया खुद ना यहाँ पे रातों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, हमें डर लगता है भैया यहाँ पर, आप इस बंगले को क्यों ले रहे हो, आपको अब तो इसी गांव के हो, आपको तो पता है सब कुछ, फिर भी आप इस बंगले को ले रहे हो, मत लो भैया मत लो, मैं आपसे कह रही हूँ, आप छोटे बेटे की तरह हो। तो अभिषेक ने कहा कि ठीक है देखता हूँ बाकी में। अभिषेक बंगले के अंदर और घुस गया। अब अभिषेक ने बोला कि मुझे ना ऊपर जाना है, ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर देखना है इस बंगले का। तो मीरा की मम्मी एंड मीरा दे आर लाइक नहीं ऊपर मत जाओ, ऊपर मत जाओ, ये ऐसा सेम जैसे नीचे बना पड़ा है ना, सेम ऐसे ऊपर बना पड़ा है, ऊपर क्या करोगे जाके, यहीं से आपने देख लिया है, सही है ना, देख लो आप, पर भूत क्या है मत लो। मतलब उसको टरकाने लगे कि ये ऊपर ना जाए, ऊपर ना जाए। अभिषेक ने कहा कि नहीं, मुझे ना ऊपर जाके देखना है कि ऊपर क्या है बंगलों के, मतलब ऊपर का कैसे बना पड़ा है। जैसे ऊपर जाता है ना तो ये देखता है, इसकी आंखें खुली रह जाती हैं। ऊपर बिल्कुल साफ़ सफाई, सोफ़े बिल्कुल साफ़, हर रूम साफ़, और ऊपर कम से कम 4 रूम थे। तो ना वो हर रूम देखता है खोल के पूरे साफ़ हैं। ये जो मीरा एंड मीरा की मम्मी दिखावे के लिए वो लोग ना बाहर के रूम में रह रहे हैं, मतलब दिखावे के लिए अपना 4 सामान रख रखा है, बट वो लोग इनका सामान यूज़ कर रहे हैं ऊपर का सारा। अपना ये एक रूम खोलता है, सभी के सभी रूम चेक करता है। जैसे एक रूम खोलता है ना, वो देखता है कि मीरा का बाप मस्त ऊपर के एक रूम में सो रहा है। अब ये नीचे आ जाता है बिना किसी को कुछ बोले। तो फिर मीरा की माँ एंड मीरा बोलने लगते हैं कि मत लेना भैया, बेकार है, ये है वो है। कहता हाँ मैं देखता हूँ कि लेना है कि नहीं, उम्मीद तो नहीं है, जब आप लोगों ने मना कर दिया तो क्या ही लोग इस भूतिया को जगह को। अब ये निकल आता है ना, तो ये देखते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है यार यहाँ पर। ये मीरा की माँ एंड मीरा इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं। शाम के टाइम ना ये आता है, कहता है कि मुझे भी देखना है कि वो चुड़ैल है कौन। तो यहाँ पर दिखाई देती है। शाम के टाइम वो आता है और अपनी बाइक से ना रात को वहाँ से गुजर रहा होता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर ना एक चुड़ैल खड़ी है, मतलब एक लड़की खड़ी है। वो उसकी तरफ लाइट करता है, तो वो ना चुड़ैल उसको देख रही होती है। तो ना वो उसको देख के भाई वहाँ से चला जाता है उस टाइम। फिर ये रात भर सोचता है, उसको लगता है यार ये लड़की मेरे को कहीं ना कहीं देखी वैसे लग रही है, ये जो चुड़ैल थी। और सोचता है कुछ कहीं तो देखा है। फिर इसको याद आता है, अरे यार ये तो मीरा जैसी लग रही है, बस इसने मुंह पे पाउडर पोत रखा है, ये तो मीरा लग रही है। उसको ना शक हो जाता है। अपने वो 3-4 दोस्तों को बताता है कि यार रात को ना मैं आ रहा था, वो वीडियो दिखाता है, पूरी क्लिप दिखाता है कि ये देख ऐसा देखा है। उसके दोस्त डर जाते हैं, भाई तूने तो कोई चुड़ैल कैप्चर कर लिया फ़ोन में, पागल है क्या। वो कहते हैं नहीं यार चुड़ैल ऐसे सामने थोड़ी ना आएगी और मेरे को देख के ऐसा रिएक्शन देगी, पागल है क्या, वो डराने के लिए कर रही है। गाँव वाले डरते हैं, उसको भी लगा मैं भी डर के भाग जाऊँगा। मैं उस टाइम तो भाग गया, बट कुछ तो गड़बड़ है। अभी ये सारे के सारे दोस्त ना प्लान बनाते हैं कि चलो देखते हैं शाम को। बंगले के बाद जो रोड था ना, उसके पास 4-5 पेड़ थे। अब ये सभी के सभी लोग ना शाम को जाके वहाँ पे छुप के देखने लगते हैं। अंधेरा होता है,
जैसे 7-8 बजते हैं वो देखते हैं एक लड़की उस बंगले से ना निकलती है और अब बाहर आती है, वाइट कपड़ों में इधर-उधर देखती है, कोई नहीं है, मुँह पे पाउडर पोतती है और खड़ी हो जाती है। जैसे कोई आता है वो उसके सामने आती है और वो इंसान डर के वहाँ से भाग जाता है। तो अब ना अभिषेक को 100% पता लग गया कि ये चुड़ैल कोई और नहीं, ये तो मीरा है। अब वो वापस आता है अपने सभी दोस्तों के साथ, कहता है कि चलो चलो घर चलो, वो निकलते हैं ऐसे चुपचाप। वो लोग घर निकल लेते हैं। जो अभिषेक था नेक्स्ट दिन जो बंगले के जो लोग थे, मतलब जो रिश्तेदार थे, उनको फ़ोन करते हैं, डील फाइनल करता है। कहता है कि ठीक है ना, आपकी ना मेरी, इस बंगले में 25 लाख में लेने को तैयार हूँ, क्योंकि ये तो बंगला भूतिया है, कोई वैसे लेगा नहीं। तो रिश्तेदार भी मान जाते हैं, कहता ठीक है वैसे नहीं बिक रहा और आने वाले टाइम पे खंडर हो जाएगा, पैसे पड़ा हुआ क्या यूज़ में रहेगा, ये पैसे ही पड़ा हुआ। तो वो लोग भी ना 25 लाख में इसको ऐसी, मतलब 2 करोड़ का कम से कम वो बंगला 25 लाख में से बिक गए थे रिश्तेदार, लालच के चक्कर में कि जो आ रहा है आने दो। अब ना ये लोग वो उस बंगले को ले लेते हैं एंड लेके ना, अच्छा बाइक है, मैं डर गया, पता ही आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब लोग ना इस बंगले को ले गए ना, मतलब अभिषेक ने बंगला तो ले लिया। अब डील भी फाइनल हो गई, पेमेंट वूमेंट हो गई, सब रजिस्ट्री वस्ट्री होने के बाद 2 हफ्ते के बाद अभिषेक जाता है उस घर पे और बोलता है मीरा को और मीरा की माँ को, अब आप लोग ना इसको खाली कर दो, क्योंकि ये मैंने ले लिया है, तो आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे। और मीरा की माँ उसको देखती हैं, कहती क्या है यार, इसने बंगला ले कैसे लिया। और वो बंगले को पूरा देखता उखता, कहता कि जो भी सामान है ना यहाँ पे, सब कुछ मैंने सामान के साथ लिया, तो कोई सामान को टच वच मत करना, तुम लोग आज ही खाली करके यहाँ से निकल जाओ। और वो निकलते हुए ना फिर उसको बोलता है मीरा को जाके कि थैंक यू सो मच इतना सस्ता बंगला दिलवाने के लिए। तो मीरा कहती है मैं समझी नहीं बात को। वह कहता है जो आप रात को चुड़ैल बन के खड़ी होती हो ना, वो मुझे पता है, वो तुम ही हो जो लोगों को डराती हो, और इस वजह से ना इस बंगले का रेट इतना कम हुआ। और धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से ये बंगला मुझे 25 लाख में मिल गया। और ये बात मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ये चुड़ैल वाली बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम बनती हो, और ना ही तुम किसी को बताना, ठीक है। तो वो भी कहते ठीक है। वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से। एंड जो वो अभिषेक के दोस्त थे, बट वो कहाँ मानने वाले, उन्होंने पूरे गांव में ये बात बता दी कि जो चुड़ैल बनती थी ना, वो कोई और नहीं थी, वो मीरा थी। पर बाद में मीरा और मीरा की फैमिली वो गांव छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बदनामी हो जाती है, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। इसमें अभिषेक का फ़ायदा हो जाता है, बट जिन्होंने बंगला इतनी मेहनत से बनाया था, उनकी किस्मत ख़राब थी कि भगवान उनको अपने पास बुला लेते हैं। तो गाइस, जो लालच होती है ना, वो इंसान से कुछ भी करा देती है। एंड कभी कभार क्या होता है, जो हम आंखों से देखते हैं उस पर भी हम धोखा खा जाते हैं। तो गाइस, ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए मुझे फॉलो करना। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करना मत जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। एंड इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मैं हॉरर कहानी लेके आता हूँ, जो वायरल होती है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे, उसको सब कुछ पता करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।